अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या स्कीम एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलेगी। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, सुकन्या स्कीम उनके लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी लाइव और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। तो अब तक तो आप में से कई लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो का विषय क्या होने वाला है, पर फिर भी कोई अभी नहीं भी समझा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आज की वीडियो केंद्र सरकार द्वारा जारी सुकन्या समृद्धि योजना पे आधारित होने वाली है। ये वीडियो हर माता पिता के लिए है जिनके घर में 10 साल से नीचे बेटी है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या स्कीम सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी सुकन्या स्कीम में 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्ची की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा, सुकन्या स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में सुकन्या स्कीम के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या स्कीम खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही SSY खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 सुकन्या स्कीम खाते नहीं खोले जा सकते। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण देना भी जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपए काफ़ी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपए की गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए जरूर जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्तीय वर्ष में SSY खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। सुकन्या स्कीम खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है
उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या स्कीम खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो कि अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या स्कीम खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में SSY खाते को खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से SSY खाता बंद किया जा रहा है तो इसकी भी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग्स अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो। अकाउंट ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता या अभिभावक को शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकती है। अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं। सुकन्या योजना में पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी संभव है जब अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले। अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की ज़रूरत होती है। इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फी और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी कुछ शर्तों के बारे में। अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले ही हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रॉल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं हो। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते। अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। आपके घर में भी 10 साल से छोटी बच्ची है तो आप भी सुकन्या समृद्धि योजना का भाग बने और उसके भविष्य का संरक्षण करें और अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें जिनके घर में कोई छोटी बच्ची है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।